बेटी को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हेल्थ इशू आ गया था, जिसमें उसने कंटिन्यूस 2 साल एलोपैथी दवाइयाँ ली, पर प्रॉब्लम जहाँ थी वो वहीं रह गई। रोज़ मैडम के पास गई और ध्यान करने के करीब 1 साल के बाद उसका जब हमने देखा, उसकी सोनोग्राफी हुई, तो उसको वो प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा प्रणाम और सभी ज्ञानियों ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। मैं शुचि विश्वास, कौशल्या स्टूडियो, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं विगत 7 वर्षों से ध्यान में हूँ या ध्यान कर रही हूँ, और ध्यान में आने की एक छोटी सी कहानी है कि मैं कैसे ध्यान में आई या कैसे ध्यान करना मैंने शुरू किया। करीब 8-10 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे और जिसके कारण मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो उस समय मैं अपने काम से विशाखापट्टनम गई थी और विशाखापट्टनम से लौटते हुए ट्रेन में मुझे एक सज्जन मिले। तो उनसे बातों बातों में ऐसा उनको मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि ये जो बीमारी है, मुझे कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है ये दवाइयों से ठीक नहीं होती है, ये सस्टेन रहता है और लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये बात मुझे यहाँ के मेरे डॉक्टर ने भी बोली थी, एलोपैथी के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बताई थी। तो उन्होंने बोला कि ये आप जो सज्जन मुझे मिले थे उनका नाम प्रशांत मैत्रेयी था, और उन्होंने बोला कि आप इसके लिए मेडिटेशन कीजिए। तब मुझे मेडिटेशन शब्द मेरे लिए एकदम नया था। इसके पहले तक मैं नहीं जानती थी मेडिटेशन क्या होता है, ना मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल था। हाँ, जैसे ही सामान्य जैसे लोगों के घर में पूजा पाठ होता है वैसे ही मेरे घर में भी होता था। तो वहाँ उन्होंने एक बुक दी मुझे, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, और वो लेके और थोड़ा बहुत उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है ध्यान, मेडिटेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद मैं उस बुक को लेके आ गई। पर वहाँ आने के बाद लाइफ जो है वो पुरानी रूटीन पे आ गई। हाँ, फ़र्क इतना हुआ कि मैं रोज़ सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाया करती थी। ओनली 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, और मुझे अच्छा लगता था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसी बीच 2014 में मेरी मदर ने जब अपने फिज़िकल बॉडी जब को छोड़ा या त्याग किया उसका, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और मुझे बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि मैं इसके लिए कहीं से भी प्रिपेयर नहीं थी और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। इस कारण इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इस कारण मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, या मैं डिस्टर्ब रहने लगी कहना चाहिए। ऐसे करते करते कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे शांति मिले, वो क्यों चली गई, मैं क्या करूंगी, ये सब सवाल मेरे दिमाग में आते थे। ऐसे करते करते एक दिन मैंने जब सुबह न्यूज़पेपर लाने में गई अपने घर में गेट के पास, तो उसमें एक पॉम्पलेट मिला मुझे। वो पॉम्पलेट PSSM का था, जो कि हमारे घर के पास एक नया सेंटर शुरू कर रहे थे। तो वो शुरू होने वाला था 2-4 दिन के बाद। मैंने सोचा कि चलो यहाँ जाके देखते हैं ये क्या होता है, क्योंकि ध्यान में मुझे ट्रेन में उन सज्जन ने बताया था और यहाँ भी ये ध्यान की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा शायद उससे फ़ायदा हो जाए, और मैं इसलिए वहाँ ढूंढते हुए गई। तो वहाँ जाके मैंने देखा वो बन रहा था, 5-6 दिन के बाद उसका इनॉग्रेशन होने वाला था। वहाँ मुझे अर्जुन सर मिले, मास्टर अर्जुन। उन्होंने मुझे बिठाया, पूछा कि आप क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना चाहती, क्यों ध्यान में आना चाहती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जब खुलेगा तब खुलेगा, आप कल से भी आ सकती हैं, मैं यहीं रहूँगा, मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो मैं दूसरे दिन से वहाँ जाने लग गई और रेगुलर वो सेंटर
1.5 साल तक तो वहाँ था। वहाँ मैं रेगुलर जाती थी। सैटरडे को वहाँ सेशंस होते थे, अलग अलग मास्टर्स आते थे, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें होती थी। और वहाँ बाद में सेशन होने के बाद में बुक्स लगाई जाती थी, बुक्स का स्टॉल होता था, वहाँ अलग अलग बुक होती थी। वहाँ से लेके मैंने बहुत सारी बुक भी पढ़ी। तो ऐसे ही चलती रही। इस बीच एक बार मन में आया कि मैंने सुना था कि बेंगलोर में बहुत अच्छा ध्यान होता है बुद्ध पूर्णिमा को, और मैं एक टीचर हूँ और बुद्ध पूर्णिमा जब आती है, मेरे समर वेकेशंस चलते रहते, तो मुझे इच्छा थी कि मैं उसमें जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ ऐसा सरकमस्टेंस बना, कुछ ऐसे हुआ कि मेरा जाना, मेरे एक कलीग हैं वो बोली कि चलिए मैडम मैं भी चलती हूँ, साथ में अपन चले चलते हैं। तो मैं अकेली हो रही थी तो नहीं जा पा रही थी, तो वो बोली कि चलिए मैं भी चलती हूँ, और हम दोनों की टिकट हो गई। और हम फिर 2016 के बुद्ध पूर्णिमा में वहाँ बेंगलोर में पत्री जी के साथ थे। वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा हमारा। उनके साथ सुबह उठ के सुबह 3 साढ़े 3 बजे से हमने ध्यान किया और किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। ये सब जो मैंने चाहा था, जो सोचा था कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, वो वाकई ऐसा होने लग गया। फिर बीच बीच में सेशंस तो मैं कैलाश ध्यान केंद्र में, ममता पिरामिड सेंटर में और भिलाई में भी जाके मैंने क्लासेस सेशंस अटेंड किए हैं, और ये ऐसा चलता रहा। इस बीच में एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगी, एक्सपीरियंस का, कि मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हेल्थ इशू आ गया था, जिसमें उसने कंटिन्यूस 2 साल एलोपैथी दवाइयाँ ली, पर प्रॉब्लम जहाँ थी वो वहीं रह गई, वहीं थी। 2 साल के बाद भी उसको कोई रेमेडी या उसको कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तब मैंने उससे कहा कि बेटा तू ध्यान कर, और ध्यान सीखने वो गई 1-2 मास्टर के पास, रोज़ मैडम के पास गई, और ध्यान करने के करीब 1 साल के बाद उसका जब हमने देखा, उसकी सोनोग्राफी हुई, तो उसको वो प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए अचीवमेंट था, कहना चाहिए उसके लिए, कि उसने देखा कि ध्यान करने से कैसे चमत्कार हो जाते हैं, कहना चाहिए, जो वो 2 साल से मेडिसिन ले रही थी तो नहीं हो पाया था। फिर एक और बात मैं शेयर करूँगी, मेरी इच्छा थी कि मेरे घर में पिरामिड हो, बना हुआ पिरामिड वाला रूम हो। तो उस समय जब मैं ये सोच रही थी, तब हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम नया घर बनाएंगे। पता नहीं कैसे अचानक मेरे हस्बैंड के मन में आया कि हमारा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें हम घर बनाते हैं, और फिर वो घर बन भी गया। अभी तो हम उसमें शिफ्ट भी हो गए हैं। ऊपर छत में एक पिरामिड भी है, छोटा सा 10 बाई 10 का। तो मतलब मेरा ये है यहाँ बताने का कि अगर आप सोचते हैं तो आपकी ध्यान की शक्ति इतनी होती है, ध्यान से आपकी सोचने की शक्ति इतनी इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि वो साकार होने लगता है। वो जो आपकी सोच है वो साकार रूप में आने लग जाती है। इन सब एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला। और ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ भी नहीं है कि कभी उड़ने लग गए या थर्ड आई ओपन हो गई या आपको लाइट्स दिख रही हैं या भगवान दिख रहे हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस। पर मेरी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। बहुत स्मूथ हो गई है लाइफ, सरल सहज जीवन हो गया है। वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने की आपको ताकत आ जाती है। ध्यान से ये शक्ति आती है कि आप बोलें कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं करूँगी, और वो काम हो भी जाता है। जब आप इतना कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाता है तो वो काम हो भी जाता है, और ये कॉन्फिडेंस आता है आपको ध्यान से। तो जैसे अभी JTTP का एक सेशन चल रहा है अभी, तो पहले मैंने सोचा इसके लिए सुबह 5 बजे उठना है। मैं सोची इतने दिन तक उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी, ऐसा सोच रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, ज्वाइन तो करना चाहिए, और अगर करूँगी तभी मैं कर पाऊँगी। और मैंने ज्वाइन किया, और आज मैं उसको
कंटिन्यूअस मैं उठ रही हूँ, एक भी दिन मेरा सेशन मिस नहीं हुआ, मैं उसको कर रही हूँ। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है और ये ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान तो किया मैंने, साथ में स्वाध्याय भी किया। स्वाध्याय के बिना ध्यान मतलब अधूरा सा है, सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए स्वाध्याय जो है वो ज़रूरी हो जाता है। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, इनसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे योगी कथामृत एक बहुत अच्छी किताब है, और यात्रा की आत्मा की यात्रा, और ओशो का मैंने ध्यान के सूत्र पढ़ा है, और भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं। इन सारे बुक्स को पढ़ने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, क्वेश्चन उठ रहे होते हैं, उनके आंसर्स मिल जाते हैं। इस बीच मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल में मेरे जब मुझे एंगेजमेंट वाला कोई पीरियड मिलता है तो मैं वहाँ जाके बच्चों को ध्यान सिखा देती हूँ, ध्यान करवा देती हूँ। उनको कहती हूँ ऐसे हाथ की उंगलियाँ और पैर क्रॉस करो और शांति से बैठो, और मोबाइल से म्यूज़िक चला देती हूँ। तो 15-20 मिनट ऐसे ध्यान कराने से बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है उसमें। और कुछ बच्चे तो फिर से जब भी एंगेजमेंट होगा तब वो बोलते हैं मैडम वही ध्यान करेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये चल रहा है। समाज को, अगर सोसाइटी को मैसेज देना है तो मैं ये कहूँगी कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी उम्मीद के ध्यान कीजिए। अगर आप थोड़ा समय ध्यान को देते हैं, ध्यान आपको बहुत कुछ देता है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस आने से आप एक जिम्मेदार बन जाते हैं। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने की आपकी ताकत आ जाती, हिम्मत आ जाती है, और आप ध्यान करिए। ध्यान करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी चाहा था। आप वो यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो है वो आपको सब कुछ देता है। थैंक यू।